श्री हरिवंश महाराज जी, मेघा जी, मेघा जी, मेघा जी। श्री हरिवंश महाराज जी, हमें युगल सरकार का जाप करना चाहिए या राधा का, क्योंकि हम सिर्फ राधा जाप करते हैं। और महाराज जी, मन में आता है वृंदावन रज ले जाएं, फिर लगता है कि हम उसके लायक नहीं हैं। कितने विनती के बाद कितने साधु संत रज हुए, कैसे ले जाएं, लेकर जाना चाहिए या नहीं? यहाँ से कोई जीव ले जाने में तो अपराध है कि जैसे यहाँ कोई लता ले जाओ या कोई बंदर पक्षी आदि कोई ले जाए तो महत अपराध है। यहाँ से तुलसी का भी वृक्ष नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि सब प्रगट स्वरूप और रजरानी जगत कल्याण के लिए है। यहाँ से रजरानी कहीं भी ले जाई जा सकती है, कोई भी ले जा सकता है। मान लो वृंदावन रजरूप से भी उपासक है और वो बाहर रह रहा है, तो बिना रज के कैसे जिएगा? तो रज ले जा सकती है, रज में कोई दोष नहीं है। दूसरी बात, यदि आप उपासना पद्धति में कहीं निकुंज की जुड़ चुकी है, तो उस पद्धति का जो मंत्र होता है वो जुगल ही मंत्र होता है। प्रारंभिक दशा में बताया जाता है आप हरिवंश नाम जप करो, आप राधा नाम जप करो, लेकिन जब उपासना पद्धति का मंत्र दिया जाता है तो जुगल मंत्र को जाओ। वेद रसकन की वाणी, श्री वृंदावन धाम, इष्ट श्यामा महारानी, प्रेम देवता मिले बिना सिद्धि होय न कारज, भगवत सब सुखदान प्रगट भय रस का चारज। अपने आप को जुगल मंत्र रहता है। तो जब तक आपको जुगल मंत्र ना मिले तब तक आप नाम जप करें, राधा 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 राधा। ऐसा मनोज राठी जी, श्री राम जी, प्रणाम। श्री महाराज जी, हमारे शहर जोधपुर में सेठ जी, भाई जी व स्वामी जी की प्रेरणा से बच्चों को गीता जी बाल संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 300 से अधिक बच्चे गीता जी का पाठ कंठस्थ कर चुके हैं। कई प्रयासरत हैं, नाम जप का कार्य प्रारंभ कराने का आभास कर रहे हैं। मार्गदर्शन करें। नारायण नारायण। हाँ, बहुत सुंदर है। इन महापुरुषों के वचनों का आश्रय लेने पर फिर अन्य किसी के निर्देशन की आवश्यकता नहीं। ये पूर्ण समुद्र है ज्ञान, वैराग्य और भक्ति के। पूज्य भाई जी महाराज, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, पूज्य स्वामी जी महाराज, ये सब ज्ञान, भक्ति, वैराग्य से पूर्ण है। इनके वचनों का आश्रय लेकर के हाँ, आप नाम जप है, नाम कीर्तन है, भगवत भाव की जो जितनी भी वृत्ति बढ़ा सके लोगों में, वो उतने ही आप कृपा का अनुभव करेंगे। बहुत निष्काम भाव से पवित्र आचरण रखते हुए आप ऐसा करें, अवश्य करें। मदा घूर्णनेत्रं नवरतिरसा वैश्विवसा लसद्गात्रं प्राण प्रणय परिपाट्यं परतरम् लसद्गात्रं प्राण प्रणय परिपाट्यं परतरम् विथो घाडाशेष दोलयमेव जातं मरकता। बहुत करुणानिधान लाडली लाल की। बहुत सुंदर। मद से घूर्णित नेत्र है प्रिया प्रीतम के, और ऐसे प्रेम से आवेष्टित है कि कंकड़ाकार, जैसे कंकड़ में ऐसे दोनों प्रिया प्रीतम एक दूसरे से ऐसे आलिंगित, कंकड़ाकार दोनों के नेत्र मद से घूर्णित। बड़ी सुंदर झांकी है जो इस श्लोक में वर्णन किया, बहुत सुंदर। प्रिया प्रीतम दोनों है। अच्छा, तो मैं जूनागढ़ से पहचाना महाराज। हाँ, पहचान लिया, नरसिंह मेहता की तरफ से। और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, महाराज जी, सिर्फ ये पूछना चाहती है कि माला पे जपे या कि वैसे चलता रहता है? महाराज जी राधे राधेश ये माला से जपे या कैसे ऐसे? जी, माला पर जपू ये वैसे चलता रहे। दोनों में जैसे आपको विशेष सुविधा लगे वैसे ही जपो। दोनों से प्रिया प्रीतम का स्मरण करना है। अच्छा, हाँ, मेरे जैसे पास शरणागति मंत्र भी है। हाँ वो मेरे को प्रिया चरण शरण जी महाराज ने दिया। हाँ, तो अब 2 4 10 बार शरणागत मंत्र जप के फिर निज मंत्र जपा करो बस। अच्छा, अब केवल निज मंत्र जपो। सुबह सुबह शरणागत मंत्र थोड़ा जप लिया, पर निज मंत्र जपो। श्री
सदगुरुदेव भगवान की हाँ, बस अति आवश्यक हो तो कीजिए, क्योंकि हमें गुरुदेव भगवान के दर्शन करने जाना है। भावना दासी जी। गुरु जी, श्री हरिवंश गुरु जी, घर पर राधा माधव जी हमारे युगल सरकार जी हैं तथा नाम सेवा भी विराजमान करने की इच्छा है, यदि आप आगे आते हैं तो। बहुत सुंदर। ये किसके नाम से है? हाँ, बहुत सुंदर। कहाँ है? हाँ, देखो कितनी सुंदर ना, ऐसे ही श्रृंगार करके सिंहासन में बैठ, कितनी सुंदर सेवा, नाम सेवा। आपको भोग लगाए, आरती करे, कितना सुंदर भाव बनता है। बहुत सुंदर। अहो भाग्य, बड़े भाग्यशाली हो। खूब प्यार करो सिंह। गुरु जी, शरीर के पिताजी द्वारा शरीर प्रदत्त नाम भावना है। कथा में आपके द्वारा यह नाम बहुत बार आता है, तो लगता है गुरु जी मुझे बुला रहे हैं। गुरु जी, अब आप दासी को नया नाम। हाँ, हमारी भावना में बनी हो। अच्छा ठीक है। श्री जी को भोग लगाने के पात्र लेने हैं, कौन से ले? सोने के। अब इसमें हम क्या बताए? अब इसमें हम क्या बताए? तुम्हारी सामर्थ्य है कितनी उसके लिए। अब वो पात्र तो तुम्हारे मतलब है, अब कितनी सामर्थ्य के हो तुम वैसे पात्र में। इसमें गुरु जी क्या बताए? अब हम कह रहे सोने के लिए सोने की थाली कटोरा। अब उसमें हम क्या वर्णन करें? वो तो अपनी भावना और अपने सामर्थ्य दोनों के अनुसार। ठीक है ना जी। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम अनूप द्विवेदी है। अनूप द्विवेदी, अच्छा। उन्नाव उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मुझे आपसे नाम दीक्षा लेना है। राधा राधा। ठीक है। किसी का और कोई बहुत आवश्यक प्रश्न है? अरे तो अच्छा, अभी कल हो? कल है। कल बात कर, क्योंकि आज हम गुरुदेव। श्री हरिवंश महाराज जी, हृदय को कैसे इतना दृढ़ किया जाए जिससे निंदा स्तुति का प्रभाव हृदय पर ना पड़े? ये अनुभव कैसे हो कि मैं शरीर नहीं हूँ? भगवान के भजन से जैसे जैसे हम भजन करते हैं, वैसे वैसे हमारे अज्ञान का नाश होता जाता है। जैसे जैसे अज्ञान का नाश होता है तो हमें अनुभव होने लगता है कि हम स्थूल देह नहीं, सूक्ष्म देह नहीं, कारण देह नहीं। जब ये बात अनुभव होती है तो दृश्य देखने पर ये अनुभव होने लगता है कि हमारे भगवान ही सब रूपों में है। तो सामने से निंदा कर रहे हैं तो कौन कर रहे हैं? प्रभु ही तो कर रहे हैं। तो भक्त प्रभु देखता है और ज्ञानी आत्मा को देखता है, ब्रह्म को देखता है। ब्रह्म एक ही जो हमारे अंदर है, वही आपके अंदर है। केवल शरीर बहुत दिखाई दे रहे, तत्व एक ही है। तो जैसे अपने दांत से अपने जीभ में लग जाए तो कैसा, हम किसी पर गुस्सा नहीं करते। ऐसे ही अनुभव तो हो रहा है कि ये हमारा अपमान कर रहा है, ये हमारी निंदा कर रहा है, क्योंकि हम अभी उस कोट के साधक नहीं। पर ये मान करके या हमारे प्रभु है सामने और या हमारा कोई अपराध मार्जन कराया जा रहा है, ऐसी भावना से। जैसे इंजेक्शन लगने में कष्ट होता है, ऑपरेशन करवाने में कष्ट होता है, पर जब हमारी मान्यता ये बदल गई कि इससे हमें लाभ मिलेगा तो हम शहर से पैसा देके इंजेक्शन लगवा लेते हैं और ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। ऐसी यदि हमारी ये मान्यता हो जाए कि सामने वाला जो अपमान कर रहा है वो हमारा मंगल कर रहा है, क्योंकि हमारे जो पाप, जो अशुभ कर्म में प्रभु से विमुख करने वाले थे, उनका ये नाश कर रहा है। और पक्की बात है, सम्मान से तप का नाश होता है और अपमान से तप की वृद्धि होती है। सम्मान तप का क्षय करता है और अपमान तप की वृद्धि करता है। इसलिए नीचापमानम शुद्धा, नीच पुरुषों द्वारा किया हुआ अपमान अमृत के समान है। और सम्मानम कल्यात घोर गर्णम, सम्मान घोर विष है जो साधक को पतित कर देता है। जब हमारी कोई निंदा करे तो बहुत प्रसन्न होना चाहिए। यद्यपि हृदय में बुरा लग रहा है अभी अज्ञान के कारण, पर यह विचार करना चाहिए कि जो पापों का फल मुझे भोगना पड़ता, भगवान कृपालु होकर इस रूप में आके निंदा करके उन मेरे पापों को सफाया कर रहे हैं। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिना साबुन बिना पानी निर्मल करे शोभाए। कितनी बड़ी कृपा। एक बार हमने सुनाया था कि अयोध्या के एक राजा थे, उनके पूरे शरीर में गलित कुष्ठ हो गया पूर्व पाप के कारण। रोग जो भी आते हैं वो पूर्व पाप के कारण आते हैं। तो उन्होंने वशिष्ठ जी से कहा कि औषधियां काम नहीं कर रही, कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं गलित कुष्ठ के दंड से बच जाऊं? उनका हाँ उपाय है, लेकिन बहुत कड़वा उपाय है, उनका मैं सह जाऊंगा। तो
उन राजा के बड़े भाई पहले राजा थे और वो युद्ध में मारे जा चुके थे, तो उनकी महारानी महल में अकेले रहती थी। बोले तुम 2 घंटा जाकर अपने रामचरित्र सुनाया करना, लेकिन अकेले जाना और रात्रि में जाना, ऐसी रात्रि में कि जब सब लोग देख रहे हो, जग रहे हो। अब क्यों पूछने का वहां कोई, क्योंकि गुरु है, आचार्य है, जो सुशील शिष्य होता है वो गुरु के आदेश पर प्रश्न नहीं करता। क्यों ऐसा नहीं, मैं ऐसा क्यों करूं, प्रश्न किया मतलब निष्ठा नहीं है। वो गए। अब धीरे धीरे उनकी निंदा शुरू हुई कि वो ऐसे ही पापी है, देखो कुष्ठी रोगी है और रात्रि में जाता है 2 घंटे अपनी भाभी के पास से मिल के आता है, ये नीच राजा है। क्योंकि जितनी सोच है उस सोच में यही सब बातें सोचने में आएगी। और गुरु ने आदेश किया था उन्हें रामचरित्र सुनाना, और ये बात कोई जान नहीं पाया। धीरे धीरे 1 वर्ष व्यतीत हुआ, पूरी अयोध्या में बात फैल गई कि बड़ा गंदा राजा है, पूरे राज्य में उनकी निंदा होने लगी। अब वो वशिष्ठ जी से रो के बोले मुझसे सहा नहीं जा रहा, इतनी निंदा हो रही है। बोले देखो शरीर की तरफ, तो उनके शरीर का कुष्ठ नष्ट होने लगा। धीरे धीरे सब कुष्ठ नष्ट हो गया, केवल नाक में गलित कुष्ठ रहा। तो उन्होंने कहा ये नाक का गलित कुष्ठ कैसे नष्ट होगा? बोले वशिष्ठ निंदा करे तब, और हम करेंगे नहीं क्योंकि तुम दोषी हो नहीं, इसलिए नाक का कुष्ठ भोगना पड़ेगा। जब कोई हमारी निंदा करता है तो हमारे पाप, आने वाली विपत्ति, उससे मुझे बचाता है, तो मुझे आनंदित होना चाहिए कि गुस्सा होना चाहिए? सोचो जरा, अगर मुझे लाभ मिले तो दोपहर में गाली सुनते हुए हम लेबरी का काम करके 300 साढ़े 300 रुपया लेने के लिए राजी हो जाते हैं। हमने यही देखा था, छोटी कुटिया में थे, लेबर कुछ काम कर रहे थे बावंडरी का, तो ठेकेदार आया और लेबर बीड़ी पी रहा था खड़ी, माँ बहनों की गालियां सुनाई और वो फिर तसला ले। जब दोपहर में हम निकलना नहीं चाहते, वो उस समय तसला धो रहा था ऐसे। बाद में एकांत में अवसर पाके गए, हमने कहा भाई इतनी गालियां दे रहा था, आप क्यों सुन रहे थे? बोले बाबा अगर गालियां नहीं सुनेंगे तो शाम के 350 रुपए नहीं मिलेंगे। बोल दिया। वो बोलता रहता है ऐसे, और हम अपने काम में 350 रुपए का लोभ, उसे धूप का कष्ट नहीं लगने दे रहा, उसे अपमान और गालियां नहीं चूहने दे रहा। यदि भगवत प्राप्ति का लोभ जगा ले तो पूरा संसार गालियां दे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ रहे हो ना? हर निंदा स्तुति से बचने के लिए समझ चाहिए, समझ। गुरु की कृपा से समझ आ जाती है। समझ में आ रहा है ना? समझ गया तब रोना क्या, जब जाग गया तो सोना क्या। समझ आ गई तो फिर हमें कोई कष्ट नहीं होगा। कोई संशय? किसी ने 10 दिन पहले किसी ने मुझे अहंकारी बोला, तो हम तो उसको उस समय दंडवत किए, जैसे बहुत अच्छा हुआ, बहुत दिन के बाद कोई मुझे अहंकारी बोला। लेकिन फिर एक और बात उन्होंने बोला, ऐसे चर्चा चल रही थी तो जैसे बोले रसिक बने फिरते हैं और जैसे वो विषय भोगते हैं ऐसे। तो फिर मेरे को लगा बाद में, फिर अब ये हमारी बुद्धि का दोष है क्या? मतलब जब वो रसिक में अहंकारी जैसे वो देख रहा है, फिर ये हमको बुद्धि आने लगा, उसमें दोष है क्या? जो रसिकों में भी वो देख रहा है, हम में तो है। सबसे पहली बात है कि सामने जो कटु वचन बोले जा रहे हैं वो हमारी पवित्रता के लिए ये ध्यान दे दें। एक आता है सुदर्शन चूर्ण, बहुत ही कड़वा, लेकिन जब बुखार ठीक ना हो रहा हो तो अगर उसको नियम से ले ले तो ठीक हो जाएगा। परुख वचन अति दुसाह श्रवण सुनी तेहि पावक न दहोंगो, कबहू कहो या रानी रहोंगो। साधु के जीवन में ये औषधि दी जाती है भगवान की कृपा से। उसको अपमानित किया जाता है, उसको प्रतिकूलता दी जाती है, उसकी निंदा की जाती है। अगर साधु उसे सह गया तो भगवत प्राप्ति के योग्य हो जाएगा, अगर टूट गया तो फिर साधना करो। ये परीक्षा है, वो आएगा। वो कहेगा विषयी हो, नीच हो, तिलक लगाए घूमते हो, ऐसे बस हाथ जोड़े मुस्कुराते रहो, हे प्रभु अच्छी कृपा कर रहे हो। और एक दिन वो बात आ जाएगी तुम्हारे हृदय में कि आपको वास्तविक प्रभु सामने दिखने लगेंगे, वही है, दूसरा कोई नहीं है। उस समय तो महाराज जी कुछ फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जब बाद में उसका चिंतन चलने लगा। हाँ, बाद में चिंतन होने न दे, यही तो साधना है। हर समय नाम को इतना रफ्तार से चलावे कि बीच में अंतराय ही ना आने दे, और जहां अंतराय आने लगे तो बार बार वही अपने तत्व को सर्वान वस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धि रो। मेरे राधा वल्लभ लाल ही तो थे, मेरे राधा वल्लभ लाल सबका कारण
क्रिया कोई भी हो रही, कारण पर दृष्टि रखोगे तो क्रोध नहीं आएगा। इसने गाली क्यों दी, इसका कारण प्रभु। सबका कारण कौन है, प्रभु ही तो है। तो फिर कार्य कौन बचा, वही तो। कारण श्री हरिवंश बनो, कारज श्री हरिवंश प्रताप सुउदित, कारण श्री हरिवंश बनो। कारज भी वही है, कारण भी वही। कार्य पे केवल जो दृष्टि रखता है वो प्रभावित हो जाता है, अगर कारण पे दृष्टि रखता है तो कार्य भी भगवत स्वरूप हो जाता है। कारण पर तत्काल। इसके अंदर प्रेरणा कौन कर रहा है, इसको शक्ति कौन दे रहा है हमारी निंदा करने की, हमारे प्रीतम। तो यदि मेरे अंदर मैं गंदा हूं और वो कह रहा तू गंदा है, नीच है, तो सोचना चाहिए सर्वज्ञ भगवान मुझे संबोधन कर रहे हैं, मुझे सावधान हो जाना, अब गंदगी नहीं करना, अब लो नशा नहीं, अब ना। लेकिन तुरंत जांचे, यदि गंदगी नहीं है तो आनंदित होना चाहिए। प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, मुझे पुष्ट करना चाहते हैं अंदर से, हे भगवान करुणा करो, आप ही हो, ये बात मेरी समझ से कभी हटे ना, आप ही हो। प्यारे आप मुझे सामर्थ्य दो कि मैं आपके द्वारा हर दिया हुआ औषधि आदर से उसे पान करूं, आदर से मैं सह जाऊं। पक्का समझो बच्चा, जब तक प्रतिकूलता, अपमान, निंदा सहने की सामर्थ्य नहीं आएगी तब तक वो साधना ही परिपक्व नहीं होगी। जैसे कितनी भी सुंदर मटकी गढ़ के कुम्हार तैयार कर दे, पर परिपक्वता आवे में ही आएगी। अगर आवे में मटकी को न रखा जाए, उसमें कोई भी द्रवित पदार्थ रख दिया जाए तो पदार्थ भी बेकार हो जाएगा और मटकी गलित हो जाएगी। ऐसे ही जब तक हमारा हृदय प्रतिकूलता, अपमान, तिरस्कार रूपी आवे में नहीं जलेगा तब तक वो प्रेम रस रखने लायक नहीं रहेगा। यही ताप हमें परिपक्व कर देगा। संसार की प्रतिकूलता, संसार का अपमान साधक को मजबूत बनाता है। देखो उनके भक्तों को कितनी प्रतिकूलता है, आप देखो ना, ठीक है। आशीष, ये धूप के कारण बैठने में लोगों को कष्ट होता है, तो सत्संग के बाद हटा के फिर दलवा दिया, 2 मिनट लगता है। जिससे बाहर लोग बैठे ना, देखो धूप है, मेरी समझ में करवा दो, 2 मिनट लगेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। बाहर से बाबा ले लो संतों को। आशीष जी, श्री राधे, श्री हरिवंश, दंडवत प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, आज के प्रवचन में आपने बताया शरीर संसार की सत्ता दिखे पर महत्ता ना दे, ये सूत्र जीवन में कैसे उतारा जाए, मार्गदर्शन करें। महत्ता ना रह जाए, कृपा कर इससे थोड़ा सा समझाइएगा। आपके लिए पुष्पमाला लाया हूँ, दया कर स्वीकार कीजिए। पहली बात तो बच्चा ये है कि ये सब समझने के लिए हमें थोड़ा भजन बल चाहिए। बिना भजन बल के समझ में नहीं आएगा। जैसे हमारे पास पैसा एक कोनों हो और हम जाके दुकान में हीरा जवाहरात की खड़े हो जाएं, तो फिर प्रश्न करेगा कितने लाख का लेना है। बोले नहीं दिखाओ, देखो नहीं तुम्हारे पास कितने, बोले पैसा तो एक नहीं, बोले चलो भी पहले पैसा लेके आना। तो पहले साधक को नाम जप करना चाहिए। नाम जप जितना जितना करोगे उतना हृदय में प्रकाश होगा, हृदय में वैराग्य आएगा। तो नाम जप से निर्मलता में आप, जैसे एक तालाब में बिल्कुल गंदा जल है जिसमें बहुत से जानवर कूद के भी गए, अब आप उसमें नहीं देख सकते कि उसके तल में क्या है, लाख समझाया जाए तो नहीं देख सकते। पहले जल शांत होने दो, जल निर्मल होने दो। निर्मल और शांत जल में हम देख पाते हैं कि नीचे है क्या, समझ रहे ना। अंतःकरण पहले थोड़ा शांत हो, थोड़ा एकाग्र हो, थोड़ा निर्मल हो। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतःकरण है। तब आप हमारी बात को समझोगे कि देह मैं नहीं हूं। प्रारंभिक दशा में देह भाव से ही सारे कार्य होते हैं। ये जो वार्ता हो रही है आजकल, चर्चा हो रही, ये भगवान परम धाम जा रहे हैं और उद्धव को आखिरी उपदेश दे रहे हैं। अर्थात बिल्कुल संसार को ध्वंस करके परम पद में आरूढ़ करने वाला है। प्राथमिक जो धर्म में चलने वाला साधक है उसे पहले खूब नाम जप करना चाहिए। घर परिवार में रहते हुए सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचाने की भावना करे, कभी अधर्माचरण न करे, भगवान की प्रसन्नता के लिए सदैव अनुकूल आचरण करे जो शास्त्र और गुरुदेव उपदेश करते हैं। इससे धीरे धीरे हृदय पवित्र होगा, तब ये बात समझ में। अगर ये बात समझ में आ गई तो अभी इसी क्षण मोक्ष के अधिकारी हो गया। पहले साधन में लगो, ठीक है, फिर आगे ये बात समझ में आ जाएगी। अभी रखिए, बाद में रसिक शिरोमणि शरण, किसी का नाम? अच्छा,
रसिक शिरोमणि शरण जी। महाराज जी, पिछले दिनों सत्संग में सुना था कि स्वरूप में कोई क्रिया नहीं होती। मैं जानना चाहता हूँ, क्या नाम जप साधन भागवतिक क्रियाएं की स्वरूप द्वारा नहीं होती? ये अंतःकरण में होती है बच्चा, स्वरूप में थोड़ी होती। स्वरूप निष्क्रिय है, अंतःकरण धर्म में होते हैं। मनन करना, चिंतन करना, कर्ता भाव से स्वीकार करना, और जो मन का काम है संकल्प विकल्प करना, चित्त का कार्य चिंतन करना, बुद्धि का कार्य निश्चय करना, अहम का कार्य कर्ता भाव को स्वीकार करना, ये सब अंतःकरण की धारा से होती है। समझ में आ रहा है आपको? स्वरूप धारा में ना सत्य चिंतन है ना असत चिंतन है। स्वरूप में समस्त चित्त वृत्ति का लय हो जाना है। अब वो मोक्ष प्राप्त हो गया। अब वो स्वरूप से जो सहचरित भाव आता है, उसमें जो मन बुद्धि होते हैं वो स्वरूप ही होता है। उसमें मन बुद्धि जो प्रियालाल की सेवा में, दिव्य सेवा में लगे। तो जैसे भगवान श्री कृष्ण जब अवतरित हुए तो श्री कृष्ण का मन श्री कृष्ण, श्री कृष्ण का मन श्री कृष्ण अर्थात सच्चिदानंद, श्री कृष्ण की त्वचा सच्चिदानंद, श्री कृष्ण का सर्वांग सच्चिदानंद, अंदर बाहर एक, जैसे अपने में अंदर बाहर अलग अलग है। स्वरूप चिदानंद, देह पांच भौतिक जितना भी ये सब मायामय विकार, वो मायातीत। प्रभु का जैसे श्रीअंग है वो मायातीत ही है, वो पांच भौतिक विकार। जो आत्मा है वही प्रभु श्री कृष्ण का अंग भी है, वो आत्म स्वरूप है। समझ में आ रहा है? यही आत्म स्वरूप से चरी प्रियालाल की सेवा में रहती। अभी जो हमारा भजन कीर्तन सेवा उपासना हो रही, ये सब देह से हो रही, सब अंतःकरण से हो रही, और देह और अंतःकरण से भजन करते करते ये देह और अंतःकरण चिदानंदमय हो जाते हैं। जैसे भृंगी कीट दूसरी जाति के कीड़े को लाकर बार बार उसको आवाज सुनाता है, तो वो कीड़ा बिना शरीर छोड़े भृंगी कीड़ा बन जाता है, दूसरी जाति का कीड़ा भृंगी कीड़ा बन जाता है। ऐसे ही नाम रूप का चिंतन करते 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 आत्म स्वरूप पूरा शरीर भी हो जाता है, शरीर भी ब्रह्म हो जाता है, शरीर भी भगवत स्वरूप हो जाता है, मन भी भगवत स्वरूप, सब भगवत स्वरूप हो गया, क्योंकि ये भगवत स्वरूप ही है। भोग वासना के कारण यह पवित्र माना जाता है। इस समय देखो संतों का शरीर जहां चरण रख दे तीर्थ बन जाता है। क्यों? वही तो पैर है, वही तो पांच भौतिक शरीर है। अब पांच भौतिक शरीर नहीं रहा। ब्रह्म चिंतन करते करते ब्रह्म में तदात्म भाव आया तो शरीर भी ब्रह्म, मन भी ब्रह्म, बुद्धि भी, सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेना नास्ति किंचन। ये स्थिति है। ये जो व्यतिरेक पद्धति है, वैराग्य पद्धति है, नाइति पद्धति है, नहीं नहीं, ये वहां तक पहुंचने, जब वहां पहुंचा तो फिर सब भगवत स्वरूप हो जाता है। तो अभी जो भजन साधन हो रहा है ये स्थूल शरीर से, सूक्ष्म शरीर से हो रहा है। स्वभाव भी सही है पर हम भजन करवा रहे हैं। धीरे धीरे स्वभाव भगवत स्वरूप हो गया, सूक्ष्म शरीर भगवत स्वरूप हो गया, स्थूल शरीर पवित्र भगवत स्वरूप हो गया। संतों के दरस परस अघनाश, जिनके दर्शन से स्पर्श से पाप नष्ट हो जाते। क्यों? है तो वही पांच भौतिक शरीर, लेकिन वो पवित्र हो गया, क्योंकि पवित्र चिंतन से, पवित्र क्रियाओं से वो भगवत स्वरूप हो गया। जब सृष्टि नहीं थी तो पंचभूतों की जब रचना हुई तो पंचभूत कौन बने? प्रभु ही तो बने ना। समझ आ रहा ना? वही तो पंचभूत बने। तो जब हम इनसे गलत कार्य करना बंद कर दिए और केवल प्रभु चिंतन में लगे तो ये भी ब्रह्म स्वरूप हो गए, शरीर भी ब्रह्म स्वरूप हो गया, शरीर भी भगवत स्वरूप हो गया। क्योंकि जब बोध होता है उसमें फिर भेद नहीं रहता। बोध में थोड़ी भेद रहता है कि शरीर मायामय है, मैं मायातीत हूं। ये तो जिज्ञासु का है, ये तो साधक का है सूत्र। जब बोध हो गया तो भगवत स्वरूप हो गया। अब सत्ता ही नहीं रही प्रभु के सिवा और कोई, क्योंकि सत्ता वास्तविक नहीं है प्रभु के सिवा किसी की। पर ये बात समझने के लिए जहां जहां हमने अन्य सत्ता महत्ता मान रखी है वहां वहां से वैराग्य करना अनिवार्य है। वैराग्य के बाद जो अनुभव होता है वो भी सच्चा होता है। समझ पा रहे हैं? महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा यह है कि जब हमारा स्वरूप सहज सुख राशि है तो आनंद या रस प्राप्ति के लिए भजन क्यों किया जाता है? आनंद और रस प्राप्ति से हम विमुख हो चुके हैं। समझ, हमने आनंद का क्षेत्र समझ रखा है संसार, और आनंद लेने का कारण समझ रखा है शरीर और अंतःकरण, और ये बाहर भटक रहे और है शरीर और संसार विनाशी और दुख में। समझ रहे हो? गीता जी में भगवान ने कहा दुखालयम अशाश्वतम,
शरीर दुख में, संसार दुख में, और इस दुख में शरीर संसार से हम आनंद की खोज कर रहे हैं। अब बोले यदि आनंद चाहते हो तो पहले सत क्रियाओं से असत क्रियाओं का त्याग कर दो। शास्त्र विरुद्ध आचरण करना बंद करो, शास्त्र अनुकूल आचरण करो। जब आप केवल शास्त्र अनुकूल आचरण करोगे तो आपको सुंदर ज्ञान प्राप्त होगा। सुंदर ज्ञान से आप देख पाओगे कि सत आचरण भी आप नहीं कर रहे हैं। जहां आप निर्लेप हुए हो गए आप आनंद स्वरूप, अपने स्वरूप में पहुंच गए ना। इसीलिए कहा यदि रस पाना चाहते हो, यदि आनंद पाना चाहते हो तो पहले भजन करो। भजन का तात्पर्य सदाचरण करो, भगवत भक्ति के आचरण करो, भगवत मार्ग में जो शास्त्रों ने आदेश किया वैसा करो। उससे का फल क्या होगा? शरीर संसार में जो हम फंसे हैं वो अपवित्र मन के कारण, हमारा मन पवित्र हो जाएगा। जहां मन पवित्र हुआ तो शरीर संसार का राग छूटा, और जहां छूटा तो आनंद स्वरूप में स्थित हो गया। तो मिला ना आनंद, वो हमारा ही स्वरूप का आनंद मिला। कोई नई उपज नहीं हुई साधना से। बाहर दौड़ते चले जा रहे, बोले विश्राम चाहिए, बोले लौट जाओ अपने घर में। ये लौटना है साधना और बाहर भागना है असाधन। लेकिन विश्राम तो पहले भी घर में ही था, लेकिन आप घर का परिचय न प्राप्त करने के कारण बाहर भाग रहे थे। अब ये लौटना है साधना। लौट आए अपने स्वरूप में स्थित हो गए, बोले पायो परम कुछ खाओ। समझ में आ रहा? दंपति शरण महाराज जी के चरणों में प्रणाम। रासलीला में जो लालजू प्रियाजू के स्वरूप बनते हैं उन्हें रासलीला के बाद भी स्वरूप मानना चाहिए या नहीं? नहीं, एक श्री जी का स्वरूप जो अब सखी बनती है उसमें आकर्षण होता है क्या? बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं। केवल रास में प्रणाम करके रासलीला देखो, आंखों में भाव बसा, दूर हो जाओ। मुकुट उतरने के बाद उनके पास बैठना मिलना संसारिकता का बढ़ावा देना है, कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए ऐसा। जो ब्रजवासी ब्राह्मण बच्चे जो भगवत स्वरूप जब बनते हैं बस उसी समय अपनी भावना करें। विरक्त साधक को उनके बाद फिर उनसे नहीं मिलना चाहिए, नहीं तो वो भाव बिगड़ जाएगा और संसारिकता का आरोप हो जाएगा। तो आप गया प्रसाद जी महाराज की स्थिति के नहीं है। जैसे वैद्य को पता है कि मरीज किस कोटि का है, उसी कोटि का। जब तक हमारी वास्तविक भगवत दृष्टि नहीं होती तब तक हम जब वो भगवत स्वरूप धारण करते हैं तब तो हमारा भाव बनेगा कि हमारी श्री जी है, हमारे लाल जी है। इसके बाद अब आप जैसे इस विषय में विस्तार से सुनना चाहते हैं तो रास के ठाकुर पर आसक्ति हो जाती है, क्योंकि वो अपने आराध्य देव का रूप प्रकट करते हैं ना। फिर रास के बाद भी उनसे मिलने की इच्छा होती है। रास के बाद देखा कि उन ठाकुर जो धोती कुर्ता पहने हैं उनके साथ वैसे ही व्यवहार हो रहा है जैसे साधारण बच्चों के साथ होता है। फिर वो रास के किसी भी अभिनय करने वाले के पैर दबाते देखे गए कि वो पैर दबा रहे हैं, और वो हंसी मजाक को सब एकदम अंदर से एक बाहर निकलो, तुम्हें केवल उतना ही देखना है जो पर्दे के सामने दिखाई दे रहा है। पीछे फिर थोड़ी रह जाएगा ये श्री जी है हमारी। पता चलेगा कि जो उसमें विनोद करने वाला मन सुखा है वो अपने पैर दबाता है इसे। और मंच में देखा कि मुकुटधारी मोर मुकुटधारी श्री कृष्ण उसके पैर पड़ते हैं। हमें वही बात देखनी, वो पीछे वाली बात नहीं देखनी। जो सिद्ध महापुरुष हो गए हैं उनके लिए तो चराचर भगवत स्वरूप है। वो कहीं भी अपने भाव को लग करके आनंदित हो सकते हैं, लेकिन अपने साधक कोटि के उपासक को कभी ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। जब भगवान के द्वारा दिया गया अर्थ कभी अनर्थ नहीं कर सकता तो भगवान के द्वारा दिया गया मनुष्य शरीर से दुर्गति अर्थात नरक की प्राप्ति क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान की आज्ञा का पालन नहीं किया जाता। जैसे भगवान ने तुम्हें अर्थ दिया है, तुम उसे वैश्यागमन में लगाओ, तुम उसे जुआ खेलने में लगाओ, तुम उसे शराब पीने में लगाओ, तुम किसी की हिंसा कराने में उसका प्रयोग करो तो तुम्हें घोर नरक मिलेगा। ऐसे ही तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तो इस मनुष्य शरीर से दूसरों की सेवा करो, भगवत भजन करो, भगवत आराधन में रहो, गौ सेवा, साधु सेवा और तपस्या, शांति, ब्रह्मचर्य आदि के मार्ग में आगे बढ़ो तो तुम मोक्ष पद को प्राप्त हो जाओगे। और इसी से व्यभिचार गंदे आचरण करो कि भगवान ने दोनों मार्ग दिखाए हैं, एक शास्त्र विरुद्ध मार्ग है और एक शास्त्र के अनुकूल मार्ग, दक्षिणावर्त और वाम मार्ग। अगर वाम मार्ग चलते हो तो दुर्गति हो जाएगी और भगवान के अनुकूल चलते हो तो महामोद स्वरूप हो जाओगे। आपका तीसरा प्रश्न है महाराज जी, प्रायः सभी साधकों को भागवतिक स्वप्न आते हैं लेकिन मुझे भागवतिक स्वप्न नहीं आते, इसका क्या कारण?
जब तक मन में गंदे संस्कार रहते हैं तब तक वास्तविक भागवतिक स्वप्न नहीं आते। जब स्थूल शरीर से सारी चेष्टाएं केवल भागवतिक होती रहती है तो वही चेष्टाओं का प्रभाव मानसिक में पहुंचता है और फिर वो मन अच्छे अच्छे स्वप्न दिखाई देने लगता है। जिस साधक के स्वप्न भागवतिक आने लगे तो समझना चाहिए हमारी साधना में उन्नति हो रही है। लेकिन प्रारंभिक दशा में पवित्र आचरण करने पर भी गंदे स्वप्न और गंदा चिंतन आता है, क्योंकि बहुत समय से हमारा मन गंदे में ही रहा है। उससे घबराए नहीं, साधन में एकाग्रता पूर्वक आगे तन्मयता से बढ़ता रहे तो धीरे धीरे फिर मानस पटल पर वो साधन जो हम कर रहे हैं अपना प्रभाव डालने लगता है और फिर मानस पटल पर बड़े बड़े संत महात्मा और भगवान की अद्भुत अद्भुत लीलाएं स्फुरित होने लगती हैं। वो स्वप्न में ही क्या, जागृत में वैसे बैठा है, बस मनोभाव बनता चला जाता है और सामने उसके भाव का दृश्य सामने प्रकट होता रहता है। इसलिए घबराए नहीं और भजन में खूब तन्मयता पूर्वक लगे। अगर असद आचरण करेगा तो फिर मानसिक गंदा भाव बना ही रहेगा। आपका अंतिम प्रश्न है महाराज जी, जब सारा संसार स्वप्नमय है तो क्या संतों का दर्शन, भक्तों का दर्शन तथा साधना भी इसके अंतर्गत आएगी? हाँ, इसके अंतर्गत इसलिए आएगी कि अभी तुम संत को अलग देख रहे हो, दुष्ट को अलग देख रहे हो, तो स्वप्न में तो देख रहे हो। जब जगोगे तो ना कोई संत है ना कोई दुष्ट है, एक श्री कृष्ण ही है, तो स्वप्न ही तो देख रहे हो। तो स्वप्न में संत रूप से आकर भगवान तुम्हें जगा रहे हैं और जब जगोगे तो एक ही देखोगे, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जानी, एकमात्र प्रभु ही है। विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गव्यस्तनी स्वनिचय सुपाके च पंडिता समदस्त, वही जगा हुआ पुरुष है, ना कहीं साधुता ना कहीं असाधुता, एक ही परम तत्व विराजमान। अभी संत दिखाई दे रहे हैं, असंत दिखाई दे रहे। कल हमने सत्संग में या कभी वर्णन किया था, कल ही ध्यान है, कहा था कि गुरु और शिष्य का व्यवहार मात्र है परमार्थ में, क्योंकि एक ही तत्व सर्वत्र विराजमान है। नाटक मंच पर एक को गुरु का रोल करना है, एक को शिष्य का करना, पर कर वही एक परम तत्व रहा, दूसरा नहीं। समझ पा रहे? सुरेंद्र निश्चल जी, जय श्री हरिवंश। गुरु चरणों में प्रणाम। गुरु जी, हमारे मन में किसी के प्रति क्रोध, काम, लोभ आदि भाव आने पर यदि हम इन भावों को रोक लेते हैं और प्रदर्शित नहीं करते तो क्या तब भी हमारा मन मलिन हो जाता है? या भाव प्रकट करने पर? नहीं, भाव प्रकट मत करना। उनको रोक लोगे तो तुम जलोगे अंदर से, वो जलन पैदा, तुम पवित्र हो जाओगे, तुम भगवत प्राप्ति में समर्थ बनते जाओगे। जितना उनको रोकते जाओगे उतने वो जलन पैदा करेंगे और वो जलन आपको पवित्र कर देगी। यही तो साधन है। बिल्कुल मत कहो, बोलना नहीं, खूब नाम जप करते रहो। जितना अंदर जलाए चुपचाप दृष्टा मात्र होकर सहते रहो, अपने आप महान बन जाओगे। कहने से फिर वो आवेश रूप में आकर वो ऊर्जा शक्ति निकल जाती है। जैसे कोई हमारे प्रतिकूल कर रहा, हमने गुस्सा कर लिया तो अब वो जो साधन बनना था वो तो गया। अब जलोगे वैसे भी, किसी से गुस्सा करके देखो, ऐसे रोक लोगे तो थोड़ी देर जलोगे, अगर किसी को गाली दे दी तो पता नहीं कितनी देर जलना पड़े, और पता नहीं वो कितने दिनों के लिए तुम्हारे भजन को रोक दे। सामने पढ़ते ही द्वेष हो जाएगा, अंदर मन में ग्लानि। रोकना बहुत आवश्यक है। अगर रोक लिए, छुपा लिए तो तुम्हें अंदर जलाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद आप पवित्र और शीतल हो जाएंगे। जरूरी है रोकना। आपका इसी में दूसरा प्रश्न है, अगर भाव आने से ही मन मलिन होता है तो ऐसे भाव मन में ना आए, इसके लिए क्या करें? वास्तविक बात यह है कि भाव तभी तक आते हैं जब हम चेष्टा की प्रधानता रखते हैं। अगर हम चेष्टा में न उतरने दें तो कुछ दिनों बाद भाव आना बंद हो जाएगा। जब उसका प्रयोग ही नहीं हो रहा, जिससे हमारे अंदर क्रोध बहुत आता है, लेकिन हम किसी से क्रोध करते नहीं, धीरे धीरे आपके अंदर ऐसा विचार प्रकट होगा कि हमें जब किसी से क्रोध करना ही नहीं है तो हम जले क्यों? आप अनसुनी करके मन की बात से अनसुनी होने लगे, नहीं करना, नहीं कर तो आप उससे ऊपर उठ जाएंगे। आप समझ रहे ना? तो भाव वास्तविक गंदा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कल करे पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होई नहीं पापा। अगर पापाचरण का भाव मन में आ रहा है, आपने चेष्टा में नहीं उतारा तो आपके मन को गंदा नहीं कर पाएगा। अगर पुण्य भाव आ रहा है तो बिना किए आपको पुण्य का लाभ मिल जाएगा। एक कलयुग का एक पुनीत प्रताप है, कलिकर एक पुनीत प्रतापा मानस पुण्य होए और नहीं पापा। पर साधक को चाहिए कि धीरे धीरे भाव, जो असत भावना है, इससे भी ऊपर उठे, तब सुंदर परम पवित्र भाव के द्वारा हम प्रियालाल की आराधना करेंगे तो भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु
तब राधिका चरण रेणु महामिस्वरामी। रसमय भाव जो मंत्र मिला है ना, आप इसे सतत जपते रहिए, आपको बल देगा और आगे का रास्ता दिखाएगा। सुभाष जी, महाराज जी हार्दिक प्रणाम। ऐसा है कि घर में ठाकुर जी को शयन करवाने के बाद और सुबह उनके श्रृंगार तक के बीच का जो समय है, उस वक्त मन से राधे राधे करते रहते हैं। आधी रात को सुबह 3-4 बजे जब भी श्री राधे राधे मन में चलता है तो एकदम से ये भाव आता है कि ठाकुर जी आराम कर रहे हैं, इस वक्त नाम जप ना जपा जाए। इस भाव में क्या करना चाहिए? गलत है, आपकी ये धारणा गलत है। ठाकुर जी अपनी जगह शयन कर रहे हैं और हम उनका नाम स्मरण करके आनंदित हो रहे हैं। ठाकुर जी उनके नाम लेने से ठाकुर जी थोड़ी उनका शयन छूट जाएगा। और सही पूछो तो जब ठाकुर जी के जो प्राप्त जन है उनको शयन नहीं होता तो ठाकुर जी का शयन कहाँ होता है? ये तो चूंकि हम जिस धरा में हैं, हम जागृत धरा में, शयन धरा में, भोजन धरा में, हम 8 पहर अपने जीवन में लगे हुए हैं, तो उन 8 पहर को प्रभु में अर्पित करने के लिए महापुरुषों ने अष्टयाम पद्धति बताई है। नहीं तो हमारे प्रियालाल का ऐसा विलास है कि केवल देखते देखते कल्पों बीत गए, केवल देखते देखते, केवल जरा सी मंद मुस्कान में देखते देखते कल्पों बीत गए। तो वह मंगला और श्रृंगार अष्टक, पर वहां तक पहुंचने के लिए फिर इस सेवा में त्रुटि ना हो जाए, इसलिए जैसे हम भाव से हैं इसी भाव को माठों पर प्रभु में लगाए, पर स्मरण छोड़ दें ये बड़ी गलत बात हो जाएगी। फिर आप तो ठाकुर जी की सेवा के लायक ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मन कुछ न कुछ याद करेगा। प्रभु की याद छोड़ दोगे तो संसार की याद होगी, संसार की याद होगी तो आपको पतित हो जाना पड़ेगा, प्रभु से विमुख हो जाना पड़ेगा। सिर्फ रात के समय की बात है। हाँ, रात के समय कभी भी रात दिन, जिस समय तुम्हारे यहाँ रात्रि होती है उसी समय कहीं विदेश में दिन होता है। यही देख लो मृत्यु लोक में नहीं होता। आपकी 11 बजे की रात्रि तो कहीं 11 बजे का दिन, तो रात्रि दिन भी तो बेकार ही है ना, असत ही है ना, इसकी सत्ता तो नहीं है ना। अभी यही देख लो, ज्ञान में ना चाहो तो ऐसे प्रगट में देख लो, तुम्हारा दिन तो कहीं की रात्रि, कहीं की रात्रि तो कहीं का दिन। अच्छा, तुम 11 बजे रात्रि के सोच रहे हो, नहीं चिंतन करना चाहिए, 11 बजे दिन के चिंतन कर रहा है। इसी कुछ ही दूरी पे ज्यादा नहीं 10-20-50 हजार किलोमीटर के अंतर होगा। हम तो कभी गए नहीं देश विदेश, तो हम इसलिए तो ये कोई अंतर थोड़ी है। एक ही सूर्य के नीचे कहीं रात्रि है और कहीं अंधकार में, रात्रि के बराबर ही कहीं दिन प्रकाशित हो रहा है। इसलिए हमको इस बात की सत्ता नहीं देनी कि रात्रि में ठाकुर सो रहे तो भजन नहीं करना। रात्रि हमारी मान्यता है ना कि रात्रि है। अब आप अमेरिका में पूछो कि जी सो रहे हो, रात्रि है 12 के, तो कहीं पागल हो क्या इस समय 12 समझ आया ना? तो बोलो जब हमारे यहाँ ऐसी बात है तो निकुंज में क्या होगी रात्रि? यहाँ न तो भास्ति सूर्य न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तत्ताम परमम्। समझ पा रहे हो हमारी बात? यहाँ का झूठा खेल है, इस झूठे खेल में थोड़ा सच्चा खेल समझ लो, बस बात हो जाएगी। हाँ, जब इंसान आत्मिक मंथन करता है तो अपनी गलतियों का पता चलता है। तो उनके कारण कई बार ये होता है कि जैसे कोई साधक गुरु धारण करने से पहले ये सोचता है कि भाई मैं उनकी हर आज्ञा का पालन करता हूँ, और गुरु दीक्षा नहीं लेता, कहीं ये सोच के कि मेरे से कोई गलती ना हो जाए, गुरु आज्ञा की अवहेलना ना हो जाए। हमने महाभारत काल में एक उदाहरण देखी एकलव्य की, कि उनका अंगूठा छीन लिया गया था क्योंकि उन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ली थी। अगर आज के युग में कोई साधक गुरु दीक्षा तो नहीं लेता, लेकिन वो गुरु की आज्ञा का हर एक का पालन करता है, तो क्या एक दीक्षित शिष्य और दूसरे शिष्य को गुरु की वही कृपा मिलेगी या कैसे? हमारा आप हमें ये बताइए कि ये दीक्षित है, ये क्या सुमिरन कर रहे हैं? आप सुमिरन कर रहे हो? इनकी क्या उपासना पद्धति है? किस भाव से लाडली लाल को दुलार कर रहे हैं? आप जानते हो कैसे दुलार किया जाता है? आप जानते हो कैसे स्वरूप स्थिति प्राप्त करें? आप जानते हो कैसे मंत्राकार वृत्ति प्राप्त की जाती है? इतना अंतर है शिष्य और अशिष्य में, अदीक्षित और दीक्षित में, इतना अंतर है। अब इस अंतर को तुम दूर करने के लिए देख लो। अगर कोई कहे एकलव्य दीक्षित नहीं थे तो एकलव्य तन्मय थे। द्रोणाचार्य की मूर्ति बना के ठीक तन्मय भाव से, तो कोई कण ऐसा नहीं जहां प्रभु न हो, तन्मय हुए
तो गुरु कृपा प्रसाद का उनको अनुभव हो गया। तो एकलव्य को यह नहीं कहा जा सकता कि वो दीक्षित नहीं थे, क्योंकि वहां कोई मंत्र दीक्षा या भगवत प्राप्ति की बात नहीं थी, वहां धनुर्विद्या की बात थी। और यह अध्यात्म विद्या है। बिना आचार्य और गुरु की शरणागत हुए एक किसी का नाम बताना जिसने अध्यात्म विद्या में परम गति प्राप्त की हो, किसी एक का। जब श्री शुकाचार्य जी, श्री सुखदेव जी गर्भ से बहुत समय तक नहीं निकले, भगवान व्यास जी को बड़ी वेदना हुई और उन्होंने प्रार्थना किया सुखदेव जी से कि आप बाहर निकलिए, गर्भ में ज्यादा दिन रहना ठीक नहीं, आपकी मां को भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो भी व्याकुल हो रही है आपके दर्शन के लिए। तो उन्होंने कहा कि अब बाहर निकलेंगे तो माया लपट जाएगी, मैं माया से लिप्त नहीं होना चाहता, यहां मैं सुरक्षित हूं। उनका नहीं, अगर आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं तो मायाधीश को बुलाए देता हूं। तो उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया, भगवान श्री कृष्ण आए और कहा तुम निकलो, हमारी माया तुम्हें स्पर्श नहीं करेगी। जब वो गर्भ से निकले तो लौट के मां को नहीं देखा, पिता को भी नहीं देखा। यद्यपि भगवान व्यास जी यम प्रव्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया तरवो भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी। हा पुत्र पुकार रहे, क्योंकि ऐसा सर्वगुण संपन्न पुत्र, नील मेघ की सी कांति और गर्भ से प्रकट होती 16 वर्ष की अवस्था, आजान भाव, कमल नेत्र, क्या सुंदर सो, एक बार भी मुड़कर अपने पिता की तरफ नहीं देखा। इसके बाद जाकर के ध्यानस्थ हो गए। ध्यानस्थ होने पर उन्हें ब्रह्मानुभूति, क्योंकि वो पहले भगवान शंकर के द्वारा उस विषय को सुन चुके थे, तभी तो अमृत पद को प्राप्त हुए। अब उसको प्रमाण कौन करे कि तुमने जो अनुभव किया वही है। फिर विचलित हुए, वापस लौट करके आए भगवान व्यास देव जी के पास। वो भागवत का दृष्टांत अलग है, ये हम आपको ब्रह्मबोध की बात बता रहे हैं। श्री व्यास जी से कहा कि आप समस्त शास्त्रों के रचयिता और परम ज्ञानी हैं, क्या मुझे जो अनुभव हुआ है वो परम सत्य तत्व है? समझ रहे ना, सुखदेव जैसे महापुरुष के भी हृदय में क्या शब्द लग गया, क्योंकि इसके लिए गुरु प्रमाण चाहिए, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तब भगवान व्यास देव जी ने कहा कि इसका प्रमाण तुम्हें विदेहराज जनक देंगे, जनकपुरी जाइए। दिगंबर महापुरुष जनकपुर में पहुंचे, सूचना पहुंचाई हम मिलना चाहते हैं विदेहराज से। जनक जी ने कहा 7 दिन तक दरवाजे पे खड़े रहने दो, कोई उत्तर मत देना। अब अभी कोई कहे मिलना चाहते हैं, उसको कोई उत्तर न दे तो झंझला पड़ेगा। ये 10 बार कह रहा हूं, एक बार तुम वहां तक तो सूचना पहुंचाओ या बताओ वहां से कुछ उत्तर मिला हो, मैं खड़ा हूं, कोई उत्तर। 7 दिन 7 रात्रि तक कोई उत्तर नहीं। रोज पूछते कि महापुरुष के चेहरे का कैसा रंग है, अर्थात कैसा प्रभाव पड़ रहा है इस क्रिया। बोले जैसे आए थे वैसे शांत आनंद मुद्रा। बोले ठीक, महलों में ले जाओ, वहां सुंदर सुंदर 9 युवतियों से कहा खूब इनको दुलार करो, खिलाओ पिलाओ, खूब इनकी सेवा करो। अब उस महलों में उनका सुंदर स्वागत हो रहा है और दिगंबर नंग धड़ंग महापुरुष भगवत अनुराग में मगन 7 दिन 7 रात्रि बराबर 9 युवतियों के द्वारा सेवित होने पर भी रोज सूचना पहुंची, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। बोले जो मानापमान से ऊपर है, जो कंचन कामिनी कीर्ति से ऊपर है, वो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष है। जनक जी ने कहा जो तुम्हें अनुभव हुआ है वो ठीक अनुभव हुआ, बस इतने उपदेश दिया जनक जी ने। जनक जी ने कोई उनको गीता भागवत नहीं सुनाई, बस इतना ही कहा कि तुम्हें जो अनुभव हुआ है तुम उस परम तत्व की ज्ञाता हो, बस विश्वास हो। हुए ना, श्री सुखदेव जी के गुरु श्री जनक जी महाराज हुए और जनक जी के गुरु श्री अष्टावक्र जी। अब आप विचार कीजिए, इतने बड़े बड़े महापुरुषों को भी प्रमाण लेना पड़ा गुरुदेव के द्वारा। तो गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव की शरणागति से तत्वबोध का निश्चित वो मार्ग प्रकाशित हो जाता है। ऐसे थोड़ी गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, चाहे शिव विरंति सब होई गुरु बिनु भव निधि तरह। चाहे भगवान शंकर के समान त्यागी बैरागी हो और ब्रह्मा के समान चतुर हो, पर बिना गुरु कृपा के वो मोक्ष पद पर या भगवत प्रेम पर। हमारे यहाँ कहते हैं रेमन रसिकन संग बिन रंचन उपजय प्रेम, कहो कृपा उपजय के भांति। बोले रसिकन संग फिरो दिन राति, भक्ति कर दीप प्रेम करे बाती, साधु संगति करे अनुदिन राति। आज तक कोई ऐसा बताओ जो परम पद में चरम सीमा में आरूढ़ हुआ हो। लोक व्यवहार की बात नहीं कि लोक में उसके 10 करोड़ शिष्य हैं तो चरम सीमा ना,
यहाँ लोग इसकी तो मान्यता ही नहीं परमार्थ में, मान्यता है उस महापुरुष की स्थिति की, और वो बिना गुरु के नहीं। जब संदीपिनी जी के चरणों में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण बैठते हैं, जब वशिष्ठ जी के चरणों में भगवान राम बैठते हैं, जब विश्वामित्र जी के चरणों को जिनकी श्वासों पे वेद निकले वो दबा रहे हैं, तो इसके आगे कोई उदाहरण ही नहीं है। उद्दंडता पूर्वक कोई बोले वो बात है, आपको कोई और बात है। उनको वहां पे जाके वो बहुत सोचने लगे कि भाई मैं निधिवन से रज क्यों ले आया, मैं वृंदावन की रज यहाँ ले आया, इसको तो वृंदावन में ही रहना चाहिए। तो उन्होंने हमें वापस दे दी कि वो रज आप निधिवन में ही रखें, क्योंकि उनको किसी रसिक का संग नहीं मिला। तो ये मन है जी। अब मन पाप में रत या भगवत प्राप्ति से विमुख होना चाहता है, तो चाल मार दी उसने कि बेक्या रज वही हमें लगाओगे तो रजोगुण नष्ट हो जाएगा, और रजोगुण नष्ट होगा तो मैं फंसूंगा। मन सोच रहा है, तो उसने उनको फंसा के रज फेंकवा दिया। बहुत ऐसे हैं, दीक्षा लेने के बाद कंठी उतरवा दी और फिर वो वही माया में लगवा दिया। मन ऐसे छोटा मोटा गुरु थोड़ी है। हिमालय को उठा लेना सहज है, लेकिन मनीराम को बस में कर लेना बहुत कठिन है। वो राजा अभी भी हमारे पास है, उनको वापस जाके दे दें। हम क्यों कहें? आप पूछो कि मैं लगा लूं तो मैं कहूंगा लगा लो, मैं लगा लूं, ठीक है। वृंदा जी, महाराज जी श्री हरिवंश महाराज जी भगवत प्राप्ति के कौन लिए सची? महाराज जी भगवत प्राप्ति के लिए प्रगट सेवा को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए क्या? हाँ, हमारा प्रत्येक क्षण प्रियालाल की सेवा में जाए, क्योंकि हम बाहर से फंसे हुए हैं। तो बाहर से हम अपनी सारी चेष्टाएं श्यामा श्याम के प्रति करने लगे, तो जो हम बाहर देखते हैं, जो बाहर सुनते हैं, वही हमारे अंदर मनन होने लगता है। तो अब जैसे जिसका सेवा प्रधान वृत्ति है तो बैठा यहाँ है, लेकिन मन में उसके कसक होगी कि श्री जी के राजभोग का देर हो रहा है, तो कितनी जल्दी ये खत्म हो, क्योंकि छोड़ सकते नहीं, हम सुनेंगे पर हमें राजभोग उसके अंदर चलता रहेगा। आया ना मनन, उसे अपनी भोग की चिंता नहीं, उसे चिंता है श्री जी अभी हमारी राजभोग करना है, और अगर ज्यादा देर होगी तो उठ के भाग पड़ेगा कि नहीं अब हमें राजभोग। ये सेवा श्री जी से तन्मयता प्रदान करती है, आंतरिक चिंतन श्री जी का होने लगता है। अच्छा, और गाढ़ चिंतन हुआ तो सत्संग क्या हो रहा है एक कोने में हो गया, वो चिंतन में डूब गया, राजभोग सेवा चालू। शरीर तो यहाँ बैठा है और राजभोग सेवा मानसिक उसकी शुरू श्री, क्योंकि रह नहीं सकता, आसक्त चित्त हो गया श्री जी से। सेवा से आसक्ति प्राप्त होती, सेवा से मानसिक चिंतन श्री जी का होने लगता है। इसलिए बहुत आवश्यक है प्रेम प्राप्ति के लिए प्रगट सेवा, जितना अधिक विस्तार से कर सके और अच्छी बात है। पर जो गृहस्थ है विस्तार से नहीं कर सकते, तो भी जितना बन सके जरूर सेवा पद्धति स्वीकार करनी चाहिए। इससे मन बहुत जल्दी, और दासता आती है। मैं प्रियाजू को अपनापन होता है। सही बताया, जितना सुख होता है अपने ठाकुर को श्रृंगार करके फिर देखने में, उतना सुख भजन में भी नहीं लगता। जैसे आप 20 माला जपो, फिर वो सुख देखो, और फिर चंदन घिस करके सब पूरी सेवा सामग्री सौंध लेकर के फिर प्यारी जू का श्रृंगार करके भोग लगा के, और जब आप दूर से दर्शन करो, वो जो एक आह्लाद होता है, एक अपना हमारी श्री जी, ये भाव जो आता है वो एक अलग चीज है, वो एक अलग भाव है। इसलिए सेवा से विशेष फिर अपनी उपासना और सेवा किए। हम तो प्यारी जू की राशि है, तो 8 भेद प्यारी जू को सुख पहुंचाना हमारा परम धर्म है। ये हम प्रगट से शुरू कर लें। प्रवीण त्रिवेदी जी, श्री राधे श्री हरिवंश जयती प्राण प्रिय महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं प्रवीण त्रिवेदी, कलकत्ता निवासी, पिछले 10-12 महीने से आपका प्रवचन सत्संग कर रहा हूँ। हरिवंश नाम में इतना प्रेम हो गया है कि दिन रात हित हरिवंश नाम जब आप संतों की कृपा से करता हूँ। मुझे कृपा करके निज मंत्र की दीक्षा दे दीजिए, ये जीवन का एकमात्र आशा है। राधा राधा करता रहूं। हाँ, जिसे आप निज मंत्र कहे हो, पहले शरणागत मंत्र मिलता है, 18 लाख जप होने के बाद फिर वो निज मंत्र का अधिकारी हो जाता है। आप सुबह यमुना स्नान करके, कोई प्याज वगैरह तो पाते नहीं होंगे, तो आप सुबह यमुना स्नान करके ये बता देंगे आपको कैसे। प्रेमिकांत कुंदा, पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम। मैं आपके सत्संग को सुनते सुनते 15 अवस्था में देखती हूँ, करीब 3-4 महीने पहले, कि आप मेरे सामने आकर बैठ गए।
मैंने आपके सामने अपनी सारा जीवन खोलकर रख दिया और अपने गुरुदेव के बारे में शिकायत करने लगी कि उन्होंने मेरी साधना शक्ति छुड़वा दी और अब रास्ता नहीं दे रहे हैं। आप समाधिस्थ हो गए और बोले, देखकर बताता हूँ। तभी सामने आपकी दाहिनी ओर गुरुदेव आकर बैठ गए, श्री श्री 1008 स्वामी सुग्रीवानंद महाराज, बाबा रूपानंद धाम, नारी ऊना हिसार। और वे भी समाधिस्थ हो गए और उनके अंदर से गंभीर वाणी सुनाई दी कि जो श्री कृष्ण की थी, बोले यहाँ मैं ही तो हूँ। तब आप बोले, आप उनके पास ही जाओ। जब मैं गुरुदेव के पास ऊना पहुंची तो गुरुदेव बोले, वृंदावन जाना नहीं आना है, वृंदावन जाना नहीं आना। ये पहला आपका महाराज जी लिखा हुआ। हमें प्रश्न ही समझ में नहीं आया, क्योंकि हमें तो वो थोड़ा कम पढ़े लिखे ना, हमें कम शब्दों में बताओ तुम विचार के कि इसमें आशय क्या है, इनका प्रश्न क्या है, या उन्हीं से पूछ लो। प्रश्न नहीं है महाराज जी। हाँ, उन्होंने अपना बताया महाराज जी कि ऐसा उनके होता साथ है। हाँ, ठीक है। क्योंकि मैं सुनती थी कि वृंदावन जो है वो यहाँ रहना चाहिए और मैं यही आग्रह करती थी गुरुदेव से। और गिरिराज जी में एक छोटा सा अभी स्वाद नहीं मिला है सखी, जिस दिन स्वाद मिलेगी तो एक गुरुदेव ने लाख गुरुदेव खोपड़ी के बल खड़े हो जाए, फिर भी आप नहीं मानोगे। अभी वृंदावन का स्वाद नहीं मिला है, अभी जाना नहीं गुरु किसे कहते हैं, अभी स्वाद नहीं चखा, इसलिए सब बातें आ रही, चाहे गुरु हो चाहे चेला हो। आज का सत्संग सुना, नाम का हो के गुरु, ना का हो के शिष्य, शिष्य अमास्या। ये थोड़ा उन्मत्तता का मार्ग है वृंदावन का रस। जब इस रस का नशा चढ़ता है तो अभी ना हमारा दिमाग थोड़ा, आप वृंदावन के विषय में शब्द नहीं बोल सकती कि यहाँ कहा जाता है वृंदावन वास करो, क्या कैसा क्या। वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन, वृंदावन की रस की गरिमा में सिर्फ वृंदावन। हजारों अनंत रूप गुरुदेव धारण कर ले तो भी वृंदावन के कण की समानता का रस अन्यत्र नहीं दे सकते, उनको वृंदावन में ही रस देना होगा। वृंदावन एक अद्भुत महामहिमा में चिदानंदमय धाम, स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश स्वरूप से जब यहाँ की गई हुई ब्रजबालाओं के साथ रास किया तो स्वयं सब गोपियों ने, श्री कृष्ण ने अनुभव किया। आनंदमय द्वारिका भूमि होते हुए भी जो आनंद ब्रज में रज में मिला वो आनंद यहाँ नहीं मिला। अब शास्त्र प्रमाण है, वृंदावन का रस सिर्फ वृंदावन का रस, इसकी समानता में कोई नहीं। इसलिए श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने कहा, यदि गुरु निषेध करे वृंदावन वास के लिए तो गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करके वृंदावन वास करे। है कोई महामहिमा में रस की बात नहीं, ऐसा शास्त्र में वर्णन नहीं किया है। जो नित्य वृंदावन की महिमा सुनते पीछे सुने उनको भी पता होगा, कम से कम 10 बार इस लोक में आया पूरे वृंदावन में गुरु महिमा का उल्लंघन करके वृंदावन वास की बात। वृंदावन के विषय में कोई बोले तो जैसे कोई ऐसे नहीं कि जले में नमक छिड़क दे। वृंदावन की बात वृंदावन, वृंदावन की समानता में सिर्फ वृंदावन, वृंदावन रस की समानता में सिर्फ वृंदावन रस, प्रिया प्रीतम की समानता में सिर्फ प्रिया प्रीतम। ये हमारी वाणियों में लिखा हुआ है, ये हमारे हृदय में धसा हुआ है। अब उसको समझ लो जैसे समझना है। दूसरी बात है महाराज जी, आपके रोग के कष्ट के निवारण के लिए मैं गुरुदेव जी से पवित्र धूना की विभूति, हमें कभी रोग ना हुआ था, ना है, न रहेगा। शरीर नाशवान है, पहले भी नाशवान था, अब भी नाशवान है, आगे भी नाशवान होगा। हमें न किसी औषधि की जरूरत है, न धोने की राख की जरूरत है। हम खुद औषधि बांट रहे हैं भवरोग निवारण के लिए। मेरी कोई किडनी खराब नहीं है, शरीर की खराब है। जितनी देर के लिए आया है शरीर उतने ही देर रहेगा। चाहे विश्व का धनवंतरी अमृत पिला दे तो भी मरेगा, क्योंकि मरण धर्मा है। जितने क्षण के लिए जिस कार्य के लिए उतना कार्य होगा इससे। चाहे किडनी सड़ के भी हिलक जाए तो उतने ही दहाड़ेंगे जितना दहाड़ना, और जब नहीं दहाड़ना है तो चाहे पूरे विश्व की किडनी जोड़ दो, वो वैसे ही मर जाएगा। इस विषय में कोई चर्चा नहीं, कोई मांग नहीं। राधिका रमन शरण जी, रमन, अच्छा। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज के सत्संग की शुरुआत स्वरूप प्राप्ति से थी। श्रीमद् भागवत जी में भी शुक्राचार्य भगवान की शुरुआत, भागवत की शुरुआत में स्वरूप को जानने की बात कहते हैं। स्वरूप क्या है, कैसा है, स्वरूप को कैसे जाना जाए? स्वरूप ना आलू है ना भाटा है। कोई अनिर्वचनीय का कैसे वर्णन हो? स्वरूप का कोई वर्णन होता है क्या? मुख्य शंका यही है कि भगवान का छवि को पहली बात तो यह है कि जितना आप जानते हैं अगर उतना जीवन में उतार ले
तो आप स्वरूप तक पहुंचने लगे। आप देखो, इतना तो जानते हैं कि संसार का राग भक्ति में बाधक है, क्या आप राग छोड़ पा रहे हैं? आप इतना जानते हैं कि सतत भगवत भजन परम पद में आरूढ़ कर देता है, क्या आप सतत भगवत भजन कर रहे हैं? जानते हैं आपकी पर दोष दर्शन, पर निंदा और नानात्व तो ये मायाकृत है, क्या आप ऐसा कर पा रहे हैं? आप इतना कीजिए, अपने आप स्वरूप का बोध हो जाए। स्वरूप का बोध जानते हो कैसे होता है? जितनी जानकारियां हैं सबको मिटा दे, जितना ध्यान है सबको मिटा दे। तो जब कोई ध्यान, कोई जानकारी नहीं बची तो वो अपने आप जानकारी में आ जाता है, वो उसको कहते हैं स्वरूप। उसको कहते, जब कोई ध्यान नहीं रहता तो वो स्वरूप स्फुरित हो जाता है। आज तक कहीं स्वरूप का वर्णन नहीं, वाणी में सामर्थ्य ने स्वरूप का वर्णन। हमारा स्वरूप है आत्मा, हमारी आत्मा है हरिवंश, आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद से हरिवंश प्रमाण मनम। जो प्रियालाल है, जो को कोटि कल्प लग जीवे, रसना कोटि पावे, तो रुचिर बदनार बिंद की शोभा कहत न आवे। उस आत्म स्वरूप, उस हित का जो वर्णन है वो स्थूल वर्णन है, वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम अनिर्वचनीयम, सूक्ष्म तरम, सिर्फ अनुभव स्वरूपम। वो अनुभव स्वरूप, अनुभव गम्य, भजे जी संता। अनुभव स्वरूपम सूक्ष्म, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सूक्ष्म तरम। तो हम आचार्य और गुरु की शरण में होकर उनके बताए हुए मार्ग में चले। उनकी कृपा से ये जितना व्यवहार है, ये जब चिंतन से विलग हो जाएगा तो स्वरूप स्फुरित हो जाएगा। स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अनिर्वचनीय है। उस स्वरूप में हम विविध प्रकार के भाव आरोपित किए गए हैं। जैसे अभी हम स्वरूप में ही आरोपित किए हैं देह भाव, मैं देह हूं, मैं को मैंने देह मान लिया, तो धीरे धीरे इसको हटाओ, मैं देह नहीं हूं, और इस देह से पवित्र आचरण करो तो ये भाव आने लगेगा। अपने ना करो कि मैं देह हूं, ये भाव ना करो तो आप पवित्र आचरण करने लगो तो आने लगेगा, क्योंकि रास्ता वही है। अपने आप आपको देह से वैराग्य होने लगेगा। अपने आप धीरे धीरे आप अंतर्मुख होकर के सूक्ष्म शरीर में देखेंगे कि ये तो हो रहा है, मैं कर नहीं रहा। धीरे धीरे सूक्ष्म शरीर से राग खत्म हुआ तो आपका भागवतिक स्वभाव बन गया। जहां भागवतिक स्वभाव बना तो आप अपने स्वरूप में आ गए, चाहे सहचरी स्वरूप हो, चाहे सखा स्वरूप हो या आत्म स्वरूप, जो जिस भाव वाला है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। उसके लिए पहले जितनी जानकारी उसको आचरण में उतार लिया जाए। श्री सद्गुरुदेव भगवान की। आया है कि वृंदावन बड़े बड़े महापुरुषों के समूह का भी त्याग करके, बड़े बड़े साधनों का भी त्याग करके केवल वृंदावन का आश्रय ले लो। हरिवंश महाप्रभु कहते, वृंदावन सर्व महता मपहाय दूरात वृंदाटवी मनु सर्व प्रणय न चेता। बोले ऐ चित्त, बड़े बड़े महापुरुषों का त्याग कर दो, बड़े बड़े महत साधनों का त्याग कर दो, तुम वृंदावन का आश्रय ले लो। बोले क्यों, खास बात क्या है? बोले सत्तारणी कृत स्वभाव सुधा रसौघम राधा विधान में दिव्य निधान। यहाँ हमारी लाडली जो विराजमान, जिनका स्वभाव है कि वृंदावन का आश्रय लेने वालों को उतार देती, सत्तारणी, ये वृंदावन सत्स्वरूप है। जो सत्स्वरूप वृंदावन का आश्रय ले लिया वो निश्चित श्री जी को प्राप्त हो जाएगा। धाम की ऐसी अपार महिमा है। अच्छा, बाहर हम चेष्टा कर रहे हैं और यहाँ धाम चेष्टा कर रहा है, हमको घसीट रहा है। इतना समर्थ धाम घसीटेगा, हमारी ताकत है कि हमारा चित्त संसार में जाए तो जाता रहे, श्री जी हमें अपनी बना लेंगे, पक्का बना लेंगे। वृंदावन जैसा देखो, सब वार्ता एक तरफ, और जब अपनी बात आएगी तो वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, वृंदावन ही हमारा गुरु, वृंदावन ही हमारा माता पिता, वृंदावन ही हमारा प्राण, वृंदावन ही हमारा जीवन सर्वस्व है। वृंदावन के अधीन प्रिया प्रीतम है, ना कि प्रिया प्रीतम के अधीन वृंदावन है। वृंदावन की गोद में प्रिया प्रीतम खेल रहे हैं। वृंदावन जैसे करुणा में कोई त्रिभुवन में नहीं। प्रियालाल को महासुख प्रदान करता है वृंदावन, प्रियालाल उनकी गोद में खेलते हैं। ऐसे वृंदावन जैसा सिर्फ वृंदावन, वृंदावन की बात में कोई दूसरा